साथियों, आप जानते हैं कि मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद ना तो बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूं और ना ही घोषित अघोषित प्रवक्ता। लेकिन सच बताना मेरी जिम्मेदारी है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती का एक बयान सार्वजनिक हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को हराने की खातिर अगर हमें भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी जैसे अन्य किसी दल का समर्थन करना पड़ा तो बहुजन समाज पार्टी इससे पीछे नहीं हटेगी, लेकिन हर कीमत पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को हराकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को सबक सिखाएगी। साथियों, बकौल बसपा सुप्रीमो मायावती, उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से दूरभाष पर राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी बात करनी चाहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनका फोन नहीं उठाया। फिर बसपा के नेताओं ने अखिलेश यादव के पीएस पर्सनल सेक्रेटरी से बात की। पर्सनल सेक्रेटरी ने कहा कि हम माननीय अध्यक्ष जी से आपकी बात करा देंगे, लेकिन उन्होंने बात नहीं कराई। बसपा नेताओं का कहना है कि उसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता सांसद रामगोपाल यादव से बात की और उनसे राज्यसभा चुनाव की रणनीति पर बात करते हुए डिंपल यादव के नाम का प्रस्ताव भी रखा और कहा कि हम सब के वोट मिलकर भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा हैं और हमारे राज्यसभा सदस्य बन जाएंगे। लेकिन वहां भी संतोषजनक जवाब न मिलने के बाद जब राज्यसभा के प्रत्याशियों का नामांकन करा दिया गया तो अखिलेश यादव ने बसपा की लाख कोशिशों के बाद भी बहुजन समाज पार्टी की मुखिया या बहुजन समाज पार्टी के किसी नेता से बात नहीं की, बल्कि उल्टे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से बहुजन समाज पार्टी के 7 विधायकों पर डोरे डाले और डोरे डालकर उनसे बसपा में बगावत करा दी और बगावत कराने के बाद बसपा को तोड़ दिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की इस हरकत से बसपा सुप्रीमो मायावती बहुत तिलमिलाई और उन्होंने फिर साफ स्पष्ट ऐलान कर दिया कि अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह यादव के नक्शे कदम पर न चलें। यदि उन्हें लंबी राजनीतिक पारी खेलनी है तो वो तोड़ फोड़ की राजनीति से दूर रहे और अच्छे से काम करें। बसपा सुप्रीमो ने सपा अध्यक्ष को चेतावनी देते हुए फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपना बयान सार्वजनिक करते हुए कहा कि अब पानी सर से गुजर गया है। हमने हर कदम पर समाजवादी पार्टी की मदद की है। स्टेट गेस्ट हाउस का जो कांड था उसका केस तक हमने वापस ले लिया था, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर बहुजन समाज पार्टी के अंदर तोड़ फोड़ करने का काम कर रहे हैं और अब हम अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को विधान परिषद के चुनाव में हराकर अपने संगठन में तोड़े गए 7 विधायकों का बदला लेंगे। और उन्होंने साफ ऐलान कर दिया कि अब विधान परिषद के होने वाले चुनाव में जो भी दल, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या XYZ कोई भी हो, जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को हराएगा तो बहुजन समाज पार्टी उसका खुलकर समर्थन करेगी और अपने संगठन में की गई तोड़फोड़ का बदला लेगी। आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव
22% मुसलमानों के वोट बैंक पर सत्ता के बार बार बेताज बादशाह बनते रहे हैं, लेकिन उनका सारा काम संघ और भाजपा की मजबूती के लिए चलता रहा है। वो बयान कुछ देते हैं और काम कुछ करते हैं। अखिलेश यादव को मुसलमानों ने अपना वोट देकर राजनीतिक तौर पर जिंदा रखा हुआ है, लेकिन अखिलेश यादव की जाति के लोगों का विश्वास अपने नेता अखिलेश यादव पर नहीं है। और पिछले कई विधानसभा और लोकसभा चुनाव के परिणाम इस बात को स्पष्ट बताते हैं कि अखिलेश यादव की जाति के लोगों ने समाजवादी पार्टी को सिर्फ उन्हीं सीटों पर वोट दिया है कि जहां पर यादव उम्मीदवार थे, और जहां यादव उम्मीदवार नहीं थे उन सीटों पर समाजवादी पार्टी के नेताओं का समर्थन न करके यादव समाज ने भारतीय जनता पार्टी को अपनी पहली पसंद बनाकर अपना वोट दिया है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को भली भांति जानती है कि अखिलेश यादव उनके रास्ते में ज्यादा बड़ा कांटा नहीं है, ज्यादा बड़ी रुकावट नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के रास्ते में सबसे बड़ी कोई रुकावट है, सबसे बड़ी जो बाधा है, तो वो दलित वोट है। और दलित वोटों के बड़े वर्ग पर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती का जादू है। वो इस तरह का प्रचार इसलिए कर रहे हैं ताकि मुसलमानों के अंदर एक भ्रम की स्थिति पैदा हो, और मुसलमान चूंकि भारतीय जनता पार्टी से बड़ी नफरत रखता है, जब उसको ये पता चलेगा कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कर रही है, तो मुसलमान बहुजन समाज पार्टी से हटकर कांग्रेस या समाजवादी पार्टी की तरफ भागेगा। मुसलमानों में दलितों के प्रति नफरत पैदा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती और दलितों के प्रति दुष्प्रचार करके नफरत भरना चाहती हैं, क्योंकि यह हकीकत है कि अगर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते कारवां को कोई रोकेगा तो वो SC ST OBC के लोग ही रोकेंगे। अब मायावती ने यह बयान क्यों दिया, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी रणनीति है। बसपा सुप्रीमो जानती हैं कि उनकी लाख कोशिश के बावजूद भी सवर्ण जाति के लोग बसपा से मोहब्बत नहीं रखते और वो अपना वोट नहीं देते। और जो अनुसूचित जातियां हैं, अनुसूचित जातियों के एक बड़े वर्ग के अंदर भारतीय जनता पार्टी और संघ ने इतनी जबरदस्त पैठ बना ली है कि वो उनके ऊपर से संघ और भाजपा का जादू उतरना मुश्किल है। ऐसे में बसपा सुप्रीमो ने यह बयान इसलिए दिया कि उसका जो परंपरागत वोट था, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन, विजन और मान्यवर साहब काशीराम के विजन पर उसको बहुजन के रूप में संगठित करके जो बहुजनों को सत्ता का मजा चखाने का काम किया और सत्ता की चाबी बहुजनों के हाथ में दी, यदि उस वोट को संगठित रखना है, उस वोट को दोबारा हासिल करना है, तो रणनीतिक बयान देना पड़ेगा। मैं खास तौर से यहां पर मुस्लिम समाज के लोगों से अपील करूंगा कि वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बहकावे में ना आए। अगर आज भी कांग्रेस जैसी जहरीली और भारतीय जनता पार्टी को कोई रोक सकता है,
तो वो दलित मुस्लिम गठजोड़ रोक सकता है, दलित मुस्लिम ओबीसी गठजोड़ रोक सकता है, और तब वो इस देश को बचा सकता है। वरना देश और बहुजन तबाह और बर्बाद होने से नहीं बचेंगे। इसलिए वो लोग इनके चक्कर में ना पड़े, क्योंकि गाहे बगाहे समय समय पर कांग्रेस ने भी और समाजवादी पार्टी ने भी खुल्लम खुल्ला सैकड़ों मौकों पर भारतीय जनता पार्टी और संघ का समर्थन किया है। कांग्रेस के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी तो बाकायदा रिटायरमेंट के बाद तुरंत आरएसएस के मुख्यालय पहुंचे। कांग्रेस के ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कभी बहुत बड़े धर्मनिरपेक्ष हुआ करते थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। सचिन पायलट भारतीय जनता पार्टी में जाते जाते रुक गए हैं। समाजवादी पार्टी के नेता ठाकुर अमर सिंह पहले समाजवादी पार्टी में रहे और उसके बाद फिर वो भारतीय जनता पार्टी का गुणगान करने लगे। बहुत सारे ऐसे नेता हैं समाजवादी पार्टी के जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर गए हैं, यानी वोट हमारा लिया और मजबूत संघ को किया। इसलिए मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि बसपा सुप्रीमो मायावती के बयान को गंभीरता से लें और इस पर भ्रम की स्थिति न रखें। बसपा सुप्रीमो मायावती कभी भी सत्ता में रहते हुए उन्होंने बहुजनों के हित से कभी कोई किसी तरह का समझौता नहीं किया, और उनके नेतृत्व में दलित और बहुजन समाज के लोगों को सम्मान तो मिला ही है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। इसलिए बसपा के बारे में जो लोग प्रचार कर रहे हैं वो सिर्फ उस लोमड़ी की तरह है कि जो भूखी प्यासी जंगल में जाती है और अंगूर की बेल पर लटके रस भरे गुच्छों को देखकर उन्हें खाना चाहती है, उछल उछल कर उसकी तरफ जाती है, लेकिन वो नहीं जा पाती और बाद में अपने विफलता का दोष अंगूरों के सर मढ़ते हुए कहती है कि ये अंगूर मेरे लायक नहीं है, ये अंगूर तो खट्टे हैं, और वो चली जाती है। ठीक इसी तरह ये जो लोग समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग बहुजन समाज पार्टी और बसपा सुप्रीमो के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी करके भाजपा के साथ मिलने का आरोप लगा रहे हैं, यदि इन्हें बसपा सुप्रीमो टुकड़ा डाल दे और इनको थोड़ा सा इशारा कर दे तो सारे पाप धुल जाएंगे और ये सारे जय भीम के नारे लगाते हुए बसपा सुप्रीमो के तलवे चाटते दिखाई देंगे। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज।